हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हमें कुछ ऐसे टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना सीखेंगे जो कि अक्सर ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत रहती है कि ऐसे टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व किया जाए। उनमें कुछ टाइप तो इजी न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब जिनको हम केवल फील की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं, केवल फील करके। लेकिन कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे कि उनमें फील करना मुश्किल होता है, तो उनको कैसे सोल्व किया जाए। तो चाहे न्यूमेरिकल आसान हो, मतलब जो कि फील की हेल्प से हो जाता हो, या कोई मुश्किल हो जिसमें फील ना आती हो, तो चाहे आसान न्यूमेरिकल हो चाहे मुश्किल मुश्किल न्यूमेरिकल हो, उन सभी को एक हमें स्टेप्स के गुच्छे की हेल्प से सोल्व करेंगे। मतलब उन सभी न्यूमेरिकल्स में हमें कुछ स्टेप्स अप्लाई करेंगे, सेम टाइप ऑफ स्टेप्स, मतलब एक प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। चाहे आसान न्यूमेरिकल हो, मतलब जिसमें फील आ जाती है, चाहे मुश्किल न्यूमेरिकल हो जिसमें फील नहीं आती। तो देखो कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आज हम सोल्व करेंगे। जैसे मान लो ये 1 kg का ब्लॉक है, और ये 2 kg का ब्लॉक है। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, सभी सरफेसेस स्मूथ हैं, क्योंकि फ्रिक्शन अभी नहीं आने वाला, काफी लेक्चर्स के बाद में आएगा। तो मान लो मैंने 1 kg के ऊपर 12 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। तो इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा। कुछ ऐसे न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, इसमें फील आ जाती है। इफ केवल फील की हेल्प से हम बता सकते हैं कि दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा। लेकिन फिर भी हमें इसमें फील की हेल्प से इसको सोल्व नहीं करेंगे, एक प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, चाहे न्यूमेरिकल आसान हो या मुश्किल हो। जैसे कुछ ऐसा न्यूमेरिकल को भी सोल्व करेंगे आज हम। जैसे मान लीजिए 1 kg ब्लॉक है, ये 2 kg ब्लॉक है, और मान लो मैंने इसके ऊपर 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रखा है, और इसके ऊपर 8 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रखा है। तो अब ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताओ, दोनों ब्लॉक्स का, और सभी सरफेसेस क्या स्मूथ। तो इसमें भी हमें एक स्टेप्स का जो गुच्छा होता है उसको फॉलो करेंगे, और इसमें भी चाहे कोई भी न्यूमेरिकल हो इस टाइप का, तो एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए सोल्व करेंगे, ना कि केवल फील से। इसको फील से किया जा सकता है, इसको फील से करना मुश्किल है। तो एक प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, चाहे कैसा भी न्यूमेरिकल हो, आसान हो या टफ हो। कुछ ऐसा न्यूमेरिकल भी आ सकता है सामने जो आज हम सोल्व करेंगे, कि मान लो ये 1 kg ब्लॉक है, ये 2 kg, यहाँ पे मान लो 6 न्यूटन फोर्स लगा रखा है, यहाँ पे 3 न्यूटन फोर्स लगा रखा है। तो ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताओ। सभी सरफेसेस क्या स्मूथ हैं, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। और कुछ ऐसा न्यूमेरिकल भी सामने आ सकता है कि मान लो ये 1 kg ब्लॉक, ये 2 kg, यहाँ पे मान लो 3 न्यूटन फोर्स लगा रखा है, अप्लाई कर रखा है इस 1 kg ब्लॉक के ऊपर, और 2 kg ब्लॉक के ऊपर 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रखा है। तो इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताओ। मान लो ये 1 kg ब्लॉक, ये 2 kg, यहाँ पे इस डायरेक्शन में 1 kg ब्लॉक के ऊपर 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रखा है, 2 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रखा है। तो इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताओ। और जैसे नेक्स्ट टाइप ये हो गया, मान लो ये 2 kg ब्लॉक, ये 3 kg ब्लॉक, यहाँ से इस डायरेक्शन में 2 kg ब्लॉक के ऊपर 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रखा है, और 3 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रखा है। सभी सभी सरफेसेस स्मूथ हैं, तो ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताओ। और ऐसा टाइप भी हो सकता है,
ये 1 kg ब्लॉक, ये 2 kg ब्लॉक है। 1 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रखा है। 2 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रखा है। तो इस पर्टिकुलर केस में ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताओ, इसमें इस पर्टिकुलर केस में बताओ, इस पर्टिकुलर केस में बताओ, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताओ। कुछ ऐसे केसेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना सीखेंगे। चाहे आसान न्यूमेरिकल हो, चाहे टफ न्यूमेरिकल्स हो, हम एक प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, मतलब स्टेप्स के एक गुच्छे को फॉलो करेंगे, चाहे कितना भी आसान न्यूमेरिकल हो, कितना भी टफ न्यूमेरिकल हो। और आज के लेक्चर में तो हम केवल 2 ही ब्लॉक्स लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में 3 ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन को भी फाइंड आउट करेंगे, जिसमें 3 ब्लॉक होंगे, जैसे यहाँ पे 2 है ना। तो चाहे कितना भी आसान न्यूमेरिकल हो, कितना भी टफ हो, तो हमें हर न्यूमेरिकल में एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा, स्टेप्स का गुच्छा। क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल होते हैं जिनमें फील नहीं आती, तो उनको फील से सोल्व थोड़ी ना कर सकते हैं। एक स्टेप्स का गुच्छा होता है, उसकी हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या है। मान लो ये 1 kg ब्लॉक है और ये 2 kg ब्लॉक है, और यहां से मैंने 1 kg ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रखा है। कितना? मान लो 6 न्यूटन, केवल 1 kg ब्लॉक के ऊपर। और सभी सरफेसेस के यहाँ स्मूथ हैं, ये ध्यान रहे, कहीं पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आ सकता। तो इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले हमें एक स्पेशल नोट के बारे में पता होना चाहिए। अभी मेरे को ये से फील करके बता सकता हूं कि दोनों ब्लॉक टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे, क्योंकि ये सिंपल न्यूमेरिकल है। विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दोनों ब्लॉक चिपक कर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेंगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। लेकिन मैं इसको फील के हेल्प से सोल्व नहीं करूंगा, एक प्रोटोकॉल अपनाऊंगा, मतलब स्टेप्स का गुच्छा, तब इसको सोल्व करूंगा। वैसे तो कोई भी बता सकता है इसको फील करके, क्योंकि ये आसान न्यूमेरिकल दिख रहा है कि दोनों ब्लॉक टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे इस डायरेक्शन में विद कॉमन एक्सेलरेशन, कितना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। लेकिन इसको फील की हेल्प से, फील लेके ही हम इसको सोल्व नहीं करेंगे। स्टेप्स का एक गुच्छा होगा, चाहे कितना भी आसान न्यूमेरिकल हो, कितना भी मुश्किल हो, हर न्यूमेरिकल में वो स्टेप्स का गुच्छा अपनाएंगे, ताकि किसी भी न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत ना आए। तो उससे पहले एक नोट ले लेते हैं हम, कुछ स्पेशल पॉइंट्स। अगर मान लो इन ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन है, अगर इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, ब्लॉक्स के बीच में अगर रिलेटिव मोशन है, मीन्स ब्लॉक्स कॉमन एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट नहीं कर रहे, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज नॉट सेम, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स इज नॉट सेम। इसका मतलब उन ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन है, या ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम नहीं है, तो इन ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन बढ़ेगी, मतलब ब्लॉक्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। सेपरेशन बिटवीन ब्लॉक्स क्या होगी? इंक्रीज होगी, मतलब चिपक कर नहीं चलेंगे ब्लॉक्स, चिपक कर, एक दूसरे के चिपक कर एक्सेलरेट नहीं होंगे, मतलब एक कॉमन एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट नहीं होंगे।
या कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा, कॉन्टैक्ट बिटवीन ब्लॉक्स लूज हो जाएगा। ठीक है, तब बोलेंगे कि भाई ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन है, या ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम नहीं है, या सेपरेशन बिटवीन ब्लॉक्स बढ़ रही है, या दोनों ब्लॉक चिपक कर एक्सेलरेट नहीं हो रहे, या कॉन्टैक्ट बिटवीन ब्लॉक से लूज हो रहा है, मतलब ब्लॉक्स कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट नोट है, इफ देर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, अगर ब्लॉक्स में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, इसका मतलब इस ब्लॉक के ऊपर बैठ के देखूं तो ये ब्लॉक मुझे रेस्ट पे नजर आए हमेशा, इसका मतलब वो ब्लॉक्स क्या होंगे, एक्सेलरेट होंगे टुगेदर, ब्लॉक्स विल एक्सेलरेट टुगेदर विद कॉमन एक्सेलरेशन, मतलब ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। और ब्लॉक चिपक कर चलेंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं। जब ब्लॉक्स में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो ब्लॉक्स एक कॉमन एक्सेलरेशन मींस एक सेम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होंगे टुगेदर, या ब्लॉक्स चिपक कर चलेंगे, हमेशा चिपके रहेंगे। या ब्लॉक्स के बीच में कॉन्टैक्ट बना रहेगा, कॉन्टैक्ट नॉट लूज बिटवीन ब्लॉक्स। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है, आज जो हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे इन दोनों ही इंपॉर्टेंट नोट्स का यूज होने वाला है। जैसे ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है, आप बोलोगे सिंपल न्यूमेरिकल है, हाँ बिल्कुल है, मतलब ये तो केवल फील की हेल्प से इसको सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। ये दोनों ब्लॉक से टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे इस डायरेक्शन में विद कॉमन एक्सेलरेशन, चिपक कर चलेंगे इस डायरेक्शन में, और वो कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा इन दोनों ब्लॉक्स का, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन अगर कोई टफ न्यूमेरिकल आए तो कैसे करोगे, फील की हेल्प से, अगर फील आए ही ना तो कोई भी न्यूमेरिकल हो, कितना ही आसान हो कितना ही मुश्किल हो, हम एक प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे या स्टेप्स के गुच्छे को। तो इसमें फर्स्ट स्टेप देखो क्या क्या लेंगे, चाहे कोई भी न्यूमेरिकल हो उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, चाहे कितना आसान हो कितना ही मुश्किल हो, कि मैं ये मान के चलूंगा कि इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन है, चाहे हो या नहीं हो, लेकिन मेरा फर्स्ट स्टेप ये होगा हकीकत में, चाहे इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो या नहीं हो, मेरा फर्स्ट स्टेप हमेशा ये होगा कि लेट देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, मान लो इन ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन है, पहला स्टेप यही होगा चाहे कोई भी न्यूमेरिकल हो कुछ इस टाइप का, इनके बीच में रिलेटिव मोशन है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ब्लॉक से इंडिपेंडेंट चलेंगे, या इनके बीच में जो ये कॉन्टैक्ट है ना वो लूज हो जाएगा। कॉन्टैक्ट लूज होने का मतलब है इनके बीच की सेपरेशन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, सेपरेशन बिटवीन ब्लॉक्स इंक्रीजेज, मतलब एक ब्लॉक का दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं, सेपरेशन बिटवीन ब्लॉक्स इंक्रीज होगी टाइम के साथ, मतलब इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा। मैं ऐसा मान के चला हूं इस न्यूमेरिकल को सोल्व करते हुए फर्स्ट स्टेप यही होगा, चाहे कोई भी न्यूमेरिकल हो, बिटवीन ब्लॉक्स रिलेटिव मोशन मान लो, मतलब उनके बीच में कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा, या सेपरेशन बिटवीन ब्लॉक्स बढ़ेगी टाइम के साथ, तभी तो रिलेटिव मोशन होता है बिटवीन ब्लॉक्स, या मतलब एक ब्लॉक का दूसरे ब्लॉक के साथ कोई संबंध नहीं है। तो अगर ऐसा मान के चले हो तो उसी के अकॉर्डिंग इनका फिगर भी बनाना होगा। इनके बीच में रिलेटिव मोशन मान के चले हैं ना हमें,
तो मतलब इनके बीच में कॉन्टैक्ट लूज दिखा दो और फिर इनको सोल्व करो। अब देखो 1 kg ब्लॉक को और ये 2 kg, 1 kg ब्लॉक के ऊपर 6 न्यूटन फोर्स लगा हुआ है एक्सटर्नल, और 2 kg ब्लॉक के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अब इन दोनों का एफबीडी बनाओ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मान लो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, तो mg आएगा 10 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ ए 1 kg ब्लॉक 10 न्यूटन ही आएगी। यहाँ पे mg 20 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ दिस 2 kg ब्लॉक वो कितनी आ जाएगी 20 न्यूटन। इनके बीच में अब कोई संबंध नहीं है, हम ऐसा मान के चले हैं कि इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा, तभी तो मैंने इनके बीच में सेपरेशन दिखाई है, या टाइम के साथ इनके बीच की सेपरेशन बढ़ती जाएगी, मैं ऐसा मान के चला हूं। तो अब इस 1 kg ब्लॉक का देखो एक्सेलरेशन कितना आया, नेट फोर्स जो कि 6 न्यूटन है भाग मास, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना आया 1 kg ब्लॉक का 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 2 kg ब्लॉक के ऊपर देखो नेट फोर्स 0 है, क्योंकि 2 kg ब्लॉक के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई कर रखा है, तो नेट फोर्स 0 है, तो ये रेस्ट पे रहेगा। हम ऐसा मान के चले थे कि भाई इन दो ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, या कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा, या सेपरेशन बिटवीन ब्लॉक्स इन बढ़ेगी टाइम के साथ, या मतलब इस ब्लॉक का इस ब्लॉक के साथ कोई संबंध नहीं। उसी के अकॉर्डिंग हमने रिजल्ट फाइंड आउट करा कि 1 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होगा, 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। अब देखो क्या ये सिचुएशन इन दो ब्लॉक्स के रिलेटिव मोशन के फेवर में है? नहीं है, क्योंकि ये 6 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट कर रहा है और ये रेस्ट पे है। तो दिस सिचुएशन इज नॉट इन फेवर ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, जो हम मान के चले थे। इसका मतलब जो हमने माना वो गलत है, क्योंकि ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है, रेस्ट पे होगा। तो नॉट इन फेवर ऑफ कॉन्टैक्ट लूज बोल दो, या रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, ये सिचुएशन इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कॉन्टैक्ट लूज के फेवर में नहीं है, या इन दोनों ब्लॉक्स के रिलेटिव मोशन के फेवर में नहीं है। तो इसका मतलब जो हमने माना वो गलत। इसका मतलब इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। हम मान के चले थे ना रिलेटिव मोशन होगा, जो हमने माना वो गलत पाया, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है रेस्ट पे, इसका एक्सेलरेशन 0। तो क्या होगा, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, मतलब दोनों चिपक कर एक्सेलरेट करेंगे। अब यही तो एक फाइनल केस बचा कि बोथ ब्लॉक्स एक्सेलरेट टुगेदर विद कॉमन एक्सेलरेशन। मतलब इन दोनों ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, चिपक कर चलेंगे। दोनों टुगेदर एक्सेलरेट होंगे, चिपक कर चलेंगे। तो इसका मतलब देखो मैं, क्योंकि ये दोनों चिपक कर चलेंगे यहां से साबित हुआ है। मैंने ये माना कि दोनों चिपक कर नहीं चलेंगे, मतलब रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, और जो सिचुएशन आई वो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स के फेवर में नहीं आई। तो इसका मतलब दोनों ब्लॉक्स इस डायरेक्शन में चिपक कर चलेंगे, या दोनों सेम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होंगे विद कॉमन एक्सेलरेशन। तो अब मैं इसको देखो क्या मान सकता हूं, एक सिंगल ब्लॉक मान सकता हूं 3 kg का, क्योंकि चिपक कर चलेंगे ना, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो ये 3 kg का मैं इसको सिंगल ब्लॉक मान सकता हूं। और इसके ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा, 6 न्यूटन ही तो आएगा, क्योंकि 10 न्यूटन mg 20 न्यूटन mg टोटल 30 न्यूटन mg हो गया। तो 30 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा, तो नेट फोर्स तो यही बचा 6 न्यूटन। और कोई फ्रिक्शन फोर्स आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा सरफेस क्या है, स्मूथ है। तो नेट फोर्स कितना, 6 न्यूटन इज इक्वल टू मास कितना 3, एक्सेलरेशन ए। तो ये एक्सेलरेशन कितना आया
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब दोनों ब्लॉक टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद कॉमन एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कॉमन एक्सेलरेशन से। तो 1 kg ब्लॉक का भी और 2 kg ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन सेम होगा इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मतलब दोनों चिपक कर चलेंगे। देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स। तो 1 kg ब्लॉक को देखो, 10 न्यूटन लग रहा है mg, और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय ग्राउंड ऑन दी बॉटम ऑफ ए 1 kg और 10 न्यूटन ही आएगी। और 1 kg के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन का। और अब 2 kg को देखो, तो 20 न्यूटन mg फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक, वो कितनी हो जाएगी? 20 न्यूटन ही हो जाएगी, क्योंकि ये चिपक कर चल रहे हैं विद कॉमन एक्सेलरेशन, या दोनों टुगेदर एक्सेलरेट कर रहे हैं। देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स। हकीकत में जो नीचे वाला केस है ना, ये बिल्कुल रियलिटी वाला केस है, क्योंकि ये तो गलत साबित हो गया था ना। लेकिन मानकर हमें चलना पड़ता है ऐसा हर न्यूमेरिकल में शुरुआत में, वो गलत हो या ठीक हो। अगर ठीक होता तो यहीं पे रुक जाते, लेकिन गलत हो जाए तो यही तो केस बचा। ये दोनों चिपक कर चलेंगे इस डायरेक्शन में विद कॉमन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मतलब दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम, इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखो, इस 1 kg ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा 2 kg ब्लॉक की वजह से इस तरफ, और वो कितना आया? मान लो n3। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये 1 kg ब्लॉक भी 2 kg ब्लॉक के ऊपर इतना ही नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा n3। तो इस 1 kg ब्लॉक के ऊपर अगर मैं न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करूं, तो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों ही ब्लॉक का सेम। तभी तो टुगेदर एक्सेलरेट हो रहे हैं, चिपक कर चल रहे हैं, या इन ब्लॉक्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। तो इस 1 kg ब्लॉक के ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 6 माइनस n3 इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक 1 kg इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस 1 kg ब्लॉक इज इक्वल टू 2। क्योंकि 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है ना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स भी इस डायरेक्शन में आएगा। तो 6 माइनस n3 नेट फोर्स ऑन 1 kg ब्लॉक इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ एट 1 kg ब्लॉक। तो चाहे 1 kg हो चाहे 2 kg हो, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से n3 की वैल्यू कितनी आ गई? 6 माइनस 2, 4 न्यूटन आ गई। ये क्या है? नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बिटवीन ब्लॉक्स। अब बेशक से 2 kg ब्लॉक के ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करके देख लो। 2 kg ब्लॉक पे, तो पहले 2 kg ब्लॉक पे देखो, mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन, और नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक वो भी 20 न्यूटन ही आएगी। और इस 2 kg ब्लॉक को ये 1 kg ब्लॉक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा होगा n3, और n3 की वैल्यू कितनी आई? 4 न्यूटन, और ये 2 kg ब्लॉक है, ठीक है। तो इसके ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आया कितना? 4 न्यूटन, और जो कि 1 kg ब्लॉक अप्लाई कर रहा है इस 2 kg ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन। ये 20 न्यूटन, ये 20 न्यूटन तो कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब ये 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में ही एक्सेलरेट करेगा विद एक्सेलरेशन 4/2, मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, बाय यूजिंग न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इस डायरेक्शन में 4, मास 2 इंटू एक्सेलरेशन जो भी आएगा, तो 2 ही तो आएगा इस डायरेक्शन में 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दोनों ब्लॉक्स
वास्तविकता में इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेंगे टुगेदर, चिपक कर। यहाँ पे मैं रिजल्ट बना रहा हूं, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये 1 kg ब्लॉक इस 2 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 4 न्यूटन। तो बदले में अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ये 2 kg ब्लॉक 1 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में उतना ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा 4 न्यूटन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो कोई भी न्यूमेरिकल हो, हमें प्रोटोकॉल फॉलो करना है, कितना भी आसान हो कितना भी मुश्किल हो, ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। पहले तो ये मानना है कि दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन है, चाहे हो या ना हो, लेकिन ये जरूर मानना है। अगर सिचुएशन उसके हक में आए या फेवर में आए तो रिलेटिव मोशन होगा बिटवीन ब्लॉक्स, तो वहीं पे सवाल खत्म। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स के हक में नहीं आई ना, क्योंकि रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स मान के चला तो इसका इस ब्लॉक से कोई संबंध नहीं। तो इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स दिखा दो, इस ब्लॉक के ऊपर भी नेट फोर्स दिखा दो, मतलब इस ब्लॉक का भी एफबीडी बना लो, इसका भी। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, रेस्ट पे है। तो क्या ये सिचुएशन इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन के हक में है? नहीं है। तो इसका मतलब रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो इसका मतलब ये दोनों चिपक कर चलेंगे। यही तो फाइनल केस बचा। ये गलत साबित हुआ तभी तो यहाँ पहुंचे हैं नेक्स्ट स्टेप पे, फाइनल स्टेप पे। ये दोनों चिपक कर चलेंगे या टुगेदर एक्सेलरेट होंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और दोनों ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी 4 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या गिवन है। मान लो ये कोई ब्लॉक है, ये कोई दूसरा ब्लॉक है। ये है 3 kg ब्लॉक और ये 5 kg ब्लॉक। यहाँ पे इस 3 kg ब्लॉक के ऊपर 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रखा है एक्सटर्नली, और 5 kg ब्लॉक के ऊपर 15 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रखा है एक्सटर्नली, कुछ ऐसे। और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और स्मूथ सरफेस है, मतलब कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आ सकता। तो ब्लॉक्स का एक्सलेशन फाइंड आउट करो। तो कोई भी न्यूमेरिकल हो इस टाइप का, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप ये मानो इनके बीच में रिलेटिव मोशन है, इन ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन है बिटवीन ब्लॉक्स, या कॉन्टैक्ट लूज। ये कॉन्टैक्ट लूज आपने मान लिया अगर इन ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन मानना है तो ये प्रोटोकॉल है, फर्स्ट स्टेप आपको ये मानना ही होगा अगर कहीं कोई गलती नहीं करना चाहते या गलती की गुंजाइश को खत्म करना चाहते हो। तो 3 kg और 5 kg को अलग अलग बनाना होगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट लूज मान लिया ना, तो 3 kg और 5 kg का आपस में कोई संबंध नहीं है, ऐसा मान लिया। अब देखो क्या रिजल्ट दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन के मुताबिक आता है या नहीं, उसके अनुसार आता है या नहीं, वो चेक करेंगे। तो 3 kg ब्लॉक पे 30 न्यूटन लगेगा mg, नॉर्मल रिएक्शन भी 30 न्यूटन आएगी बाय ग्राउंड। और 3 kg के ऊपर 6 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है। और 5 kg की बात करें, 50 न्यूटन mg, नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड 50 न्यूटन ही होगी, क्योंकि ब्लॉक ऐसे तो एक्सेलरेट कर ही नहीं सकता ना, करेगा तो ऐसे। और 5 kg के ऊपर 15 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स भी है। तो ये तो 3 kg ब्लॉक है और ये 5 kg।
तो क्योंकि आपने रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स मानना है तो इनका आपस में कोई संबंध नहीं है ऐसा मानना है, तो इन दोनों का एफबीडी बना दिया। 5 kg का कुछ ऐसा आया, 3 kg का ऐसा आया। तो 3 kg का एक्सेलरेशन देखो इस डायरेक्शन में आएगा क्योंकि 3 kg के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है 6 न्यूटन। तो 3 kg का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6/3 न्यूटन सेकंड लगा यूज करते हुए। और 5 kg के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना है, 15 न्यूटन। तो 5 kg का एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में आएगा, नेट फोर्स की डायरेक्शन में कितना, 15/5 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 3 kg ब्लॉक का इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 3 2 से ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि जो मैंने माना इन ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा या कॉन्टैक्ट लूज होता जाएगा या इन ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन लगातार बढ़ती जाएगी, वो ठीक है क्योंकि 3 2 से ज्यादा है। ये 3 से एक्सेलरेट कर रहा है, ये 2 से, तो इनके बीच की सेपरेशन बढ़ती जाएगी ना। तो मतलब जो मैंने माना वो ठीक है। मतलब 5 kg ब्लॉक का 3 kg ब्लॉक के साथ कोई संबंध नहीं रहेगा, इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 3 है, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 2 है, 3 2 से ज्यादा है ना। तो इसका मतलब जो मानना सही, यहीं पे बात खत्म। देर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, ये सही है। क्योंकि रिलेटिव मोशन के फेवर में आया है रिजल्ट, इसका एक्सेलरेशन 3 इसका 2, इसका कम इसका ज्यादा, तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन के फेवर में आया है ना रिजल्ट, इसका 3 इसका 2। तो देर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, ये क्या है, ठीक है। तो यहीं पे बात खत्म, आगे बढ़ना ही नहीं। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो गया, सही है। मतलब अब देखो क्या होगा कि इन ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं आएगा, रिलेटिव मोशन हो गया ना, इनके बीच की सेपरेशन बढ़ती जाएगी। ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। 5 kg ब्लॉक भी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा वास्तविकता में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, और दोनों ही रेस्ट से एक्सेलरेट हुए हैं। t = 0 पे 6 न्यूटन और 15 न्यूटन दोनों एक्सटर्नल फोर्स साइमल्टेनियसली अप्लाई किए गए थे जब t = 0 पे दोनों ब्लॉक रेस्ट पे थे। और ये फोर्सेज अप्लाई करे रखे, जैसे स्टॉपवॉच में टाइम बढ़ता गया तो 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता गया फ्रॉम रेस्ट विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। 5 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता गया फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ये हकीकत है, मतलब इन दोनों ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन बढ़ती जाएगी, कुछ ऐसा होगा। तो इनके बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो आने को रहा, क्योंकि इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे दोनों ब्लॉक्स, इंडिपेंडेंटली एक्सेलरेट करेंगे, कॉन्टैक्ट में तो रहे ही नहीं है दोनों ब्लॉक्स, बस t = 0 पे है कॉन्टैक्ट में जस्ट। लेकिन उस टाइम पे भी इनके बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, जैसे टाइम पास होगा इनके बीच में कॉन्टैक्ट लूज होता जाएगा, मतलब इनके बीच की सेपरेशन बढ़ती जाएगी। तो इंडिपेंडेंटली एक्सेलरेट होंगे ये, इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन की तो बात उठती ही नहीं है। तो देखो मान लो t = 0 पे कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि दोनों ब्लॉक रेस्ट पे हैं t = 0 पे, ठीक है। ये मैं t = 0 पे सिचुएशन बना रहा हूं, और ये दोनों एक्सटर्नल फोर्स जस्ट अप्लाई करे ही हैं, 6 न्यूटन और 15 न्यूटन, और दोनों ब्लॉक रेस्ट पे हैं। लेकिन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन t = 0 पे भी है, और 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और जो कि आगे तक रहेगा। और 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड रहेगा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चाहे स्टॉप वॉच में बेशक टाइम बढ़ता जाए। तो t = 0 पे 3 kg ब्लॉक का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 kg ब्लॉक का भी है इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन।
टी इज इक्वल टू 0 पे 5 के जी ब्लॉक का भी है, वो कितना 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन टी इज इक्वल टू 0 पे 3 के जी ब्लॉक रेस्ट पे है और 5 के जी ब्लॉक पे 5 के जी ब्लॉक भी रेस्ट पे है, जिस टाइम पे ये दोनों फोर्सेज एक्सटर्नल फोर्सेज जस्ट अप्लाई किए थे, और इनके बीच में कभी नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगी 3 के जी और 5 के जी ब्लॉक के बीच में। अब देखो टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या होगा, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड बाद में, या एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे या 2 सेकंड के बाद में क्या होगा। 3 के जी ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा ना, स्ट्रेट लाइन और विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और रेस्ट से एक्सेलरेट किया है, तो 2 सेकंड बाद में 3 के जी ब्लॉक कितना चल चुका होगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है और विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो 3 के जी ब्लॉक 2 सेकंड में कितना चल चुका होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो 0 है, हाफ एक्सेलरेशन ऑफ 3 के जी ब्लॉक कितना है 2, और टाइम कितना, टाइम इंटरवल 2 माइनस 0 2 सेकंड, मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो 4 मीटर चल चुका होगा 3 के जी ब्लॉक, कुछ मान लो यहाँ पे पहुंच चुका होगा। ठीक है, कितना चल चुका, 4 मीटर। ये एज ले रहा हूं मैं 3 के जी ब्लॉक पे, इस एज को देख रहा हूं, ये यहाँ पे था टी इक्वल टू 0 पे, और चल के एट टी इक्वल टू 2 सेकंड पे ये ब्लॉक एक्सेलरेट होता होता यहाँ पे पहुंच गया, तो ये दूरी 4 मीटर आ गई, और टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे ही इस 3 के जी ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी अप्लाई कर लो, यू 0 एक्सेलरेशन 2, टाइम इंटरवल 2 सेकंड, तो 4 मीटर पर सेकंड होगी, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे 3 के जी ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड होगी। अब देखो 5 के जी ब्लॉक 2 सेकंड में कितना चल चुका होगा, यहां से कितना चल चुका होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, टी इज इक्वल टू 0 पे 5 के जी ब्लॉक रेस्ट पे है ना, तो यू 0 टी कुछ भी हो, हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 5 के जी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम इंटरवल 2 माइनस 0 2 सेकंड, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 दूनी 4, तो 6 मीटर चल चुका होगा यहां से, तो 4 मीटर ये और 2 मीटर ये 5 के जी ब्लॉक है, यहां से कितना चल चुका होगा 6 मीटर, मतलब ये दूरी 5 के जी ब्लॉक के, मैं इस फेस को देख रहा हूं, ये फेस है ना जो टी इज इक्वल टू 0 पे, ये फेस यहाँ पे था 5 के जी, तो टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे 5 के जी ब्लॉक यहाँ पे पहुंच गया, तो मतलब ये दूरी कितनी आएगी 6 मीटर, ये पूरी दूरी 6 मीटर कवर कर गया 5 के जी ब्लॉक 2 सेकंड में, तो ये पूरी 6 और ये 4, तो ये कितनी होगी 2 मीटर, तो इसका मतलब टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे दोनों ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन कितनी होगी 2 मीटर, और टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे 5 के जी ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी यू प्लस एटी, यू 0 एक्सेलरेशन ऑफ 5 के जी ब्लॉक 3, टाइम इंटरवल 2 माइनस 0 2 सेकंड, तो 3 दूनी 6 मीटर पर सेकंड होगी, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे 5 के जी ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड होगी, तो 5 के जी ब्लॉक की वेलोसिटी है ना, किसी भी इंस्टेंट पे देख लेना 3 के जी ब्लॉक की वेलोसिटी से ज्यादा मिलेगी, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम में 5 के जी ब्लॉक की वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट टी वो क्या होगी यू प्लस एटी, यू 0 एक्सेलरेशन ऑफ 5 के जी ब्लॉक कितना 3 इंटू में टी, और एट एनी इंस्टेंट टी 3 के जी ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितनी होगी यू प्लस एटी, टी इज इक्वल टू 0 पे हमारा 3 के जी ब्लॉक यहाँ पे है ना रेस्ट पे है, जब ये दोनों ही फोर्स जस्ट अप्लाई किए हैं दोनों एक्सटर्नल फोर्स, तो u 0 एक्सेलरेशन ऑफ 3 के जी ब्लॉक कितना है 2,
तो देख लो किसी भी इंस्टेंट पे देख लो, एक्सेप्ट एट टी इज इक्वल टू 0, V5 इज ग्रेटर देन V3। मतलब 5 केजी ब्लॉक की वेलोसिटी हमेशा 3 केजी ब्लॉक से ज्यादा होगी एट एनी इंस्टेंट टी, क्योंकि 3t 2t से हमेशा ज्यादा होगा t इज इक्वल टू 0 पे छोड़ के, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे दोनों ब्लॉक रेस्ट पे हैं, लेकिन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में 3 केजी ब्लॉक का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 5 केजी ब्लॉक का t इज इक्वल टू 0 पे भी है इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये फोर्सेज अप्लाई करे रखने हैं। तो ये दोनों ब्लॉक एक्सेलरेट करेंगे, 3 केजी ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, और 5 केजी ब्लॉक 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। दोनों ब्लॉक्स के बीच में सेपरेशन लगातार बढ़ती जाएगी, t इज इक्वल टू 0 पे इनके बीच में सेपरेशन 0 है, लेकिन जैसे टाइम पास होता जाएगा इन ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन बढ़ती जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि 5 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन 3 केजी ब्लॉक के एक्सेलरेशन से ज्यादा है, और इन ब्लॉक्स के बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं आने वाला, क्योंकि इन रियलिटी इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, मतलब इनके बीच की सेपरेशन लगातार बढ़ती जाएगी। ये टुगेदर एक्सेलरेट नहीं होंगे विद कॉमन एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेट नहीं होंगे, क्योंकि 3 केजी का एक्सेलरेशन और 5 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग है ना, 3 केजी का 2 है, 5 केजी का 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये जो 5 केजी ब्लॉक के ऊपर बैठ के मैं 3 केजी ब्लॉक के मोशन को अगर ऑब्जर्व करूं ना, तो एक्सेलरेशन ऑफ 3 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 5 केजी ब्लॉक मींस 5 केजी ब्लॉक के ऊपर बैठ के 3 केजी ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करूं। ऐसा मान लो अब चीटी बनकर 5 केजी ब्लॉक के ऊपर बैठ जाओ, और रिलेटिव मोशन देखो 3 केजी ब्लॉक का विद रिस्पेक्ट टू 5 केजी, क्योंकि आप चीटी बनकर 5 केजी ब्लॉक के ऊपर बैठ गए, तो रिलेटिव मोशन ऑफ 3 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 5 केजी वो कितना आएगा? एक्सेलरेशन ऑफ 3 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 5 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा मैं और इस डायरेक्शन को नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन ऑफ 3 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितना है? +2 है ना, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 5 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितना? +3। तो 2 - 3 कितना आया? -1। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ 3 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 5 केजी ब्लॉक वो कितना आएगा? -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब जब हम 5 केजी ब्लॉक के ऊपर चीटी बनकर बैठेंगे ना, तो इस 5 केजी ब्लॉक के ऊपर जो चीटी बैठी हुई है उसको ऐसा लगेगा कि ये 3 केजी ब्लॉक तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि 3 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू 5 केजी कितना आया? -1 मींस इस तरफ है, माइनस साइन इस तरफ दिखा रहा है, और एक मतलब मैग्नीट्यूड, मतलब 3 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू 5 केजी इस डायरेक्शन में आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मींस जो चीटी 5 केजी ब्लॉक के ऊपर बैठी हुई है और वो 3 केजी ब्लॉक को देख रही है, उसको ऐसा लगेगा कि ये 3 केजी ब्लॉक तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। ये रिलेटिव मोशन के हवाले से है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है इन ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन बढ़ती जाएगी। लेकिन वास्तविकता में 3 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है फ्रॉम रेस्ट विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और 5 केजी ब्लॉक भी इसी डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है फ्रॉम रेस्ट विद 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हकीकत में 3 केजी ब्लॉक भी इस तरफ जा रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, 5 केजी ब्लॉक भी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, लेकिन 5 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन 3 केजी ब्लॉक के एक्सेलरेशन से ज्यादा है, इसलिए इनके बीच की सेपरेशन बढ़ती जाएगी। मतलब देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, और चीटी को ऐसा लगेगा कि ये 3 केजी ब्लॉक इस तरफ जा रहा है, क्योंकि इनके बीच की सेपरेशन बढ़ती जा रही है ना वास्तविकता में। t इज इक्वल टू 0 पे इनके बीच की सेपरेशन 0 है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे ब्लॉक्स की सेपरेशन कितनी होगी? 2 मीटर। आगे और कुछ ज्यादा हो जाएगी इन ब्लॉक्स की सेपरेशन। तो 5 केजी ब्लॉक के ऊपर जो चीटी बैठी है उसको तो ऐसा ही लगेगा ना कि 3 केजी ब्लॉक तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, और t इज इक्वल टू 0 पे 5 केजी ब्लॉक भी रेस्ट पे है, 3 केजी ब्लॉक भी रेस्ट पे है, तो t इज इक्वल टू 0 पे चीटी को ऐसा नजर आएगा 3 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू 5 केजी ब्लॉक रेस्ट पे है। लेकिन जैसे टाइम पास होता जाएगा
तो चींटी को ऐसा लगेगा कि 3 kg ब्लॉक तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 3 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 5 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम एट एनी इंस्टेंट टी 5 kg ब्लॉक की वेलोसिटी ज्यादा है, एट एनी इंस्टेंट टी 3 kg ब्लॉक की वेलोसिटी से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो मतलब इनके बीच की सेपरेशन बढ़ती जानी है। तो चिट्टी को ऐसा लगेगा कि जो कि 5 kg ब्लॉक के ऊपर आराम से रेस्ट पे बैठी हुई है कि 3 kg ब्लॉक तो रेस्ट से एक्सेलरेट हो रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसा चिट्टी को लगेगा। रिलेटिव मोशन की बात कर रहा हूं मैं, वैसे दोनों ही इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहे हैं फ्रॉम रेस्ट, लेकिन 5 kg का एक्सेलरेशन ज्यादा है, 3 kg का एक्सेलरेशन कम है, तो इसीलिए इनकी बीच की सेपरेशन लगातार बढ़ती जानी है, मतलब देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स। इनके बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं आएगा, तो रिलेटिव मोशन हो गया ना, तो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स की तो बात ही पैदा नहीं होती। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। थर्ड न्यूमेरिकल, अगेन सभी सरफेसेस स्मूथ हैं, ठीक है, कहीं पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आ सकता। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ है, और ये 1 kg ब्लॉक है, ये 2 kg ब्लॉक है। 1 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में एक्सटर्नली 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रखा है, और 2 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रखा है, एक्सटर्नल फोर्स। तो ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, दोनों ब्लॉक्स का। तो वही प्रोटोकॉल फॉलो करना है, स्टेप्स का गुच्छा। फर्स्ट स्टेप क्या है, लेट देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स। पहले ऐसा मान के चलो, चाहे कोई भी न्यूमेरिकल हो इस टाइप का, या इनके बीच में कॉन्टैक्ट लूज करवा दिया आपने, मतलब दोनों ब्लॉक के बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं आएगा, आप ऐसा मान के चले हो। तो जैसा मान के चले हो उसी के अकॉर्डिंग इनका एफबीडी बना दो। 1 kg ब्लॉक देखो 6 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स है, और एम जी आएगा 10 न्यूटन 1 kg ब्लॉक पे, नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड N1 10 न्यूटन आएगी, और कोई फोर्स नहीं आएगा अगर आप इनको ऐसा मान के चले हो कि भाई इनके बीच में रिलेटिव मोशन है। तो इनके बीच में कॉन्टैक्ट लूज करवा दिया ना आपने, तो और कोई फोर्स आएगा ही नहीं इस 1 kg ब्लॉक पे। अब 2 kg ब्लॉक की बात करो, एम जी आएगा 20 न्यूटन, और नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड वो भी 20 न्यूटन के बराबर ही आएगी, और जो एक्सटर्नल फोर्स है ऑन 2 kg ब्लॉक वो 4 न्यूटन है। तो अब 1 kg ब्लॉक और 2 kg ब्लॉक, इन दोनों का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। 1 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में 6 आया, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करते हुए 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में आएगा, और कितना 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा। अब 2 kg ब्लॉक के ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो, तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि 2 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन है, तो एक्सेलरेशन भी 2 kg ब्लॉक का इसी डायरेक्शन में आएगा। कितना, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास मींस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखो 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 6 है, 2 kg ब्लॉक का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 2 है। जब आप इन ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन मान के चले हो, मतलब कॉन्टैक्ट लूज करवा दिया, इस ब्लॉक का इस ब्लॉक के साथ कोई संबंध नहीं है, जब ऐसा मान के चले हो, तो 1 kg का इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया एक्सेलरेशन, 2 kg ब्लॉक का इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है। अब इनको देखो, क्या ये रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स के हक में है या सिचुएशन नहीं है, क्योंकि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 2 है, इसका इस डायरेक्शन में 6 है, 6 2 से ज्यादा है, तो इसका मतलब नॉट इन फेवर ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स। ये सिचुएशन रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स के फेवर में थोड़ी ना ही है।
तो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स तो तब होता ना, मान ले इस डायरेक्शन में इसका 6 होता और इसका इस डायरेक्शन में 2 होता, लेकिन इसका इस डायरेक्शन में 2 है, इसका इस डायरेक्शन में 6 है। तो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स के हक में थोड़ी ना ये सिचुएशन। तो इसका मतलब जो हमने मानना वो गलत है। तो अब क्या केस बचा सेकंड है कि ये चिपक कर चलेंगे, मतलब देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, यही तो केस बचा सेकंड फाइनल। तो मतलब बोथ ब्लॉक्स हकीकत में टुगेदर एक्सेलरेट होंगे, will accelerate together with common acceleration। विद कॉमन एक्सेलरेशन ए, मतलब दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम आएगा वास्तविकता में, बिल्कुल वास्तविकता की बात की जाए, क्योंकि ये केस तो रिजेक्ट हो गया ना, जो हमने माना उसके हक में तो वो सिचुएशन आई ही नहीं। तो बची ये सिचुएशन कि दोनों ब्लॉक चिपक कर चलेंगे, कॉन्टैक्ट लूज होगा ही नहीं, मतलब दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम आएगा। तो दोनों ब्लॉक से एक्सेलरेशन सेम मीन्स दोनों चिपक कर चलेंगे। तो इसका मतलब मैं इस कोई भी 3 kg का एक सिंगल ब्लॉक ले सकता हूं, इसको वास्तविकता में 3 kg ब्लॉक के एक सिंगल ब्लॉक की तरह इसको ट्रीट कर सकता हूं। ये इनके बीच में अगर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगी वास्तविकता में अगर, तो वो तो कैंसिल हो जाएगी। तो इस 3 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना बचा, 6 और 4 10 न्यूटन बचा। mg 10 mg 20, तो ये 30 है, और ये भी 20 + 10 30, तो ये 30 30 से कैंसिल हो जाएगा। और इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में अगर नॉर्मल रिएक्शन आई तो वो आपस में कट जाएगी ना, क्योंकि 2 kg 1 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ 1 kg 2 kg के ऊपर इस डायरेक्शन में उतनी ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा। तो ये तो इंटरनल फोर्स एक तरह से कैंसिल हो गए ना इंटरनल नॉर्मल रिएक्शन से। तो ये 3 kg ब्लॉक बन गया पूरा, क्योंकि इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये चिपक कर एक्सेलरेट करेंगे, तो इसको पूरा एक ब्लॉक मान लो 3 kg का, तो इसके ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन आ गया। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई, नेट फोर्स 10 भाग में मास 3, तो 10 भाग में 3 मतलब 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया नेट एक्स, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स इस डायरेक्शन में होगा 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा, दोनों ब्लॉक बिल्कुल चिपक कर एक्सेलरेट होंगे, या दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा और वो सेम होगा 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों चिपक कर चलेंगे इस डायरेक्शन में, मतलब इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, हमेशा कॉन्टैक्ट इन दोनों ब्लॉक्स का बना रहेगा। तो अगर मैं ये 1 kg ब्लॉक की बात करूं और 2 kg ब्लॉक की बात करूं, तो ये 1 kg है, ये 2 kg ब्लॉक है, तो 1 kg के ऊपर 10 न्यूटन आएगा mg, तो नॉर्मल रिएक्शन आएगी N1 = 10 न्यूटन बाय ग्राउंड ऑन दी बॉटम ऑफ ए 1 kg ब्लॉक। और ये 2 और 1 kg के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 6 न्यूटन। और ये 2 kg भी तो इस डायरेक्शन में इस 1 kg ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, और वो मान लो कितनी है, N3 है। अब बात बची 2 kg ब्लॉक के बारे में, तो 2 kg पे एक तो mg आएगा 20 न्यूटन, एक नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड आएगी N2 = 20 न्यूटन ऑन द बॉटम सरफेस ऑफ द 2 kg ब्लॉक, और एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन फोर्स 2 kg ब्लॉक पे। 2 kg ब्लॉक ने 1 kg के ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में N3 नॉर्मल रिएक्शन लगाई, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ये 1 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा N3। तो दोनों ब्लॉक्स पे इंडिविजुअली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा दो। तो 1 kg ब्लॉक के ऊपर देखो, 1 kg ब्लॉक का और 2 kg ब्लॉक का दोनों का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 10/3, मतलब दोनों ब्लॉक चिपक कर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होंगे, ठीक है। तो 1 kg ब्लॉक का भी इस डायरेक्शन में 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, और 2 kg ब्लॉक का भी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। तो 1 kg ब्लॉक की अगर बात करूं,
उसके एफबीडी की बात करूं तो 10 न्यूटन एमजी। और नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड है, N1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन ऑन द बॉटम सरफेस ऑफ ए 1 kg ब्लॉक। और 6 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स है। और नॉर्मल रिएक्शन बाय 2 kg ब्लॉक ऑन दिस फर्स्ट kg ब्लॉक 1 kg ब्लॉक, वो कितनी है N3। और इस 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना है, 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके ऊपर नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अप्लाई कर दो। इस 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, तो इस 1 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स भी इस डायरेक्शन में आना चाहिए। वो कितना आएगा, 6 माइनस N3, क्योंकि 6 इस डायरेक्शन में है, N3 इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आना चाहिए। तो वो कितना हो जाएगा, 6 माइनस N3 इज इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक 1 kg, एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक 10/3। तो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 माइनस 10/3। तो ये कितनी आएगी, 6 थी 18, 18 में से 10 गए 8, तो 8/3 न्यूटन। तो ये कितनी आएगी, 3 दूनी 6 और 2 बचा, 2 भाग में 3 0.66 होता है, तो 2.66 न्यूटन आ जाएगी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बिटवीन ब्लॉक्स। 2 kg ब्लॉक के ऊपर भी फोर्सेज अप्लाई करके देखो। ये क्या है, 2 kg ब्लॉक, ठीक है। एक तो mg आएगा 20 न्यूटन, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगी बाय ग्राउंड ऑन द बॉटम सरफेस ऑफ 2 kg ब्लॉक 20 न्यूटन ही आएगी। और एक्सटर्नल फोर्स कितना है 2 kg ब्लॉक के ऊपर, 4 न्यूटन। और ये 1 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा ना, N3, जो कि कितनी आई है, 8/3 न्यूटन या 2.66 न्यूटन। ये क्या है, 2 kg ब्लॉक का एफबीडी वास्तविकता में। ये N3 नॉर्मल रिएक्शन है, जो कि 1 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक के इस सरफेस पे इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा होगा 2.66 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो 2 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स देखो किस डायरेक्शन में आया, इस डायरेक्शन में आया, 4 प्लस 2.66, तो 4 प्लस 2.66 कितना हो गया, 6.66 नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 2 kg ब्लॉक, जो किस डायरेक्शन में। और मास ऑफ द 2 kg ब्लॉक 2, और एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक भी इस डायरेक्शन में आना चाहिए, और वो पक्का 3.33 आना चाहिए। देख लो यहाँ से 6.66 भाग में 2, क्या 3.33 नहीं आएगा। तो इसका मतलब दोनों ब्लॉक्स इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होंगे टुगेदर विद कॉमन एक्सेलरेशन 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी बिटवीन ब्लॉक्स, वो कितनी होगी, 8/3 न्यूटन बोल दो या 2.66 न्यूटन बोल दो। तो ये चिपक कर एक्सेलरेट होंगे, इनके बीच में कॉन्टैक्ट बना रहेगा। और नॉर्मल रिएक्शन की भी वैल्यू आएगी बिटवीन टू ब्लॉक्स 2.66 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 4। क्या गिवन है कि मान लो ये 2 kg ब्लॉक है और ये 3 kg ब्लॉक है, और सभी सरफेसेस स्मूथ हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रखा है एक्सटर्नल, और 3 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में 9 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रखा है। तो ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। सभी सरफेसेस स्मूथ हैं, मतलब कहीं पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आ सकता। तो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो सेट ऑफ रूल्स है
या जो स्टेप्स का गुच्छा है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मानना होगा कि इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन है, लेट रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, या इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, लूज, मतलब सेपरेशन बढ़ती जाएगी इन ब्लॉक्स के बीच में, ऐसा मान के चले हैं। ऐसा होगा या नहीं होगा वो अभी पता चलेगा। तो रिलेटिव मोशन मानना है मतलब है दोनों ब्लॉक्स के बीच में कॉन्टैक्ट लूज मानना है, तो उसी के अकॉर्डिंग इनका एफबीडी बना दो यहाँ पे। ये 2 kg ब्लॉक है, ये 3 kg ब्लॉक है। ये इनके बीच में गैप इसीलिए बनाया मैंने क्योंकि इनके बीच में रिलेटिव मोशन मैंने मान के चला है, वो होगा या नहीं होगा अभी पता चल जाएगा। ये 2 kg ब्लॉक है तो mg आएगा 20 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ दिस 2 kg ब्लॉक, N1 आएगी 20 न्यूटन ही आएगी, और एक्सटर्नल फोर्स 6 न्यूटन। और 3 kg ब्लॉक पे देखो तो mg आएगा 30 न्यूटन। एक्सटर्नल फोर्स कितना है 3 kg ब्लॉक पे, 9 न्यूटन। और जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी बाय ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ 3 kg ब्लॉक, वो क्या आएगी 30 न्यूटन। ये है 2 kg ब्लॉक का एफबीडी, ये 3 kg ब्लॉक का एफबीडी। जब मैं इनके बीच में रिलेटिव मोशन मान के चला हूं, मतलब इस ब्लॉक का इस ब्लॉक के साथ कोई संबंध नहीं है, या मतलब इनके बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं आएगा, तो इनका एफबीडी बना दिया उसी के अकॉर्डिंग। तो इस ब्लॉक का 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि इस 2 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन है, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा। ये क्या है 2 kg ब्लॉक, ये 3 kg ब्लॉक, तो कितना आएगा 6/2, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 3 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है 9 न्यूटन, तो 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में आएगा नेट फोर्स की डायरेक्शन में, वो कितना आएगा न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, मतलब 9/3 मतलब 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको देखो और इसको देखो, जब हम इन ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन मान के चले हैं, तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और 3 kg ब्लॉक का भी इसी डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो क्या ये सिचुएशन इन ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन के फेवर में है, नहीं है, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो ये क्या रिलेटिव मोशन के फेवर में है, नहीं है। तो नॉट इन फेवर ऑफ रिलेटिव मोशन। बिटवीन ब्लॉक्स, ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन के फेवर में नहीं है ये सिचुएशन। मतलब जो मानना गलत है, रिलेटिव मोशन के फेवर में कब होती, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होता, इसका एक्सेलरेशन कम होता, तब होता ना, तो यहीं पे रुक जाते, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो ये रिलेटिव मोशन के बीच में थोड़ी ना है, रिलेटिव मोशन के फेवर में थोड़ी ना है ये सिचुएशन। तो हमें यहाँ पे इसके ऊपर काटा मारना होगा, मतलब इन ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, मतलब जो हमने मानना, क्या मानना, रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, वो गलत पाया, तो क्या रास्ता बचा, ये दोनों चिपक कर चलेंगे, देर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, मतलब बोथ एक्सलरेट टुगेदर, दोनों ब्लॉक एक्सलरेट होंगे टुगेदर विद कॉमन एक्सलरेशन, मतलब दोनों चिपक कर एक्सलरेट होंगे दोनों इस डायरेक्शन में। ये इन ब्लॉक्स के बीच में वास्तविकता में अगर बात की जाए, कॉन्टैक्ट लूज नहीं होगा, कॉन्टैक्ट बना रहेगा, दोनों चिपक कर चलेंगे, या दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। क्योंकि दोनों चिपक कर चल रहे हैं या टुगेदर एक्सेलरेट हो रहे हैं, इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो मैं इस कंप्लीट को एक ब्लॉक मान सकता हूँ 5 kg का ब्लॉक, 2 + 3 5 kg का ब्लॉक, क्योंकि मुझे पता चल गया इन ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होने वाला, चिपक कर एक्सेलरेट होंगे दोनों। इनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अगर आएगा तो वो तो कैंसिल हो गया, अकेला 5 kg ब्लॉक माने है ना, तो नेट फोर्स कितना आएगा इस अकेले 5 kg ब्लॉक पे, 6 न्यूटन, और 9 15 न्यूटन आएगा इस डायरेक्शन में।
6 और 9 15, और जो 20 mg 30 mg मतलब 50 mg हो गया, और नॉर्मल रिएक्शन N1 N2 30 और 20 50 वो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो सिंगल ब्लॉक बनाऊंगा 5 kg का, तो इसके ऊपर नेट फोर्स 15 न्यूटन ही आएगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, इस 5 kg ब्लॉक बोल दो या 2 kg या 3 kg, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बोल दो, बात एक ही है, क्योंकि टुगेदर एक्सेलरेट होंगे विद कॉमन एक्सेलरेशन। और नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आया ना 15 न्यूटन, मतलब दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन जो कि सेम आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, 15 भाग में 5, मतलब 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। मतलब ये दोनों ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होंगे, हकीकत में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से दोनों ब्लॉक चिपक कर एक्सेलरेट होंगे। अब देखो 2 kg और 3 kg ब्लॉक दोनों का एफबीडी बनाओ। ये 2 kg ब्लॉक है, ये 3 kg। तो 2 kg ब्लॉक पे एक तो mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन, और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा 20 न्यूटन, और एक 2 kg ब्लॉक के ऊपर 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रखा है एक्सटर्नली, एक वो आएगा। और ऐसा मान के चलो 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N3 है, तो 3 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक को इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा ना N3। अब आई 3 kg ब्लॉक की बारी, तो 3 kg ब्लॉक पे एक तो mg फोर्स लगेगा 30 न्यूटन, और एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रखा है 9 न्यूटन, और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ 3 kg ब्लॉक, N2 इज इक्वल टू 30 न्यूटन। अगर 3 kg ब्लॉक ने 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में N3 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाई है, तो बदले में अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ये 2 kg ब्लॉक इस 3 kg ब्लॉक के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये तो है 2 kg ब्लॉक, और ये 3 kg ब्लॉक। तो 2 kg और 3 kg दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब 2 kg ब्लॉक की बात करो, केवल 2 kg ब्लॉक के एफबीडी पे ध्यान दो। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 2 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में आना चाहिए ना, और वो कितना होगा 6 माइनस N3 इज इक्वल टू मास ऑफ 2 kg ब्लॉक इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक 3। तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स की वैल्यू 0 न्यूटन आ गई। अब 3 kg देखो, मतलब बिटवीन ब्लॉक्स कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं आएगा। 3 kg ब्लॉक का एफबीडी देखो, 30 न्यूटन आएगा mg, और एक्सटर्नल फोर्स 9 न्यूटन है, और जो N2 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बाय ग्राउंड ऑन द बॉटम सरफेस ऑफ 3 kg ब्लॉक वो 30 न्यूटन ही आएगा। और नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स N3 वो 0 न्यूटन आई है, तो इसका मतलब 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक के ऊपर कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा होगा। तो अब देखो इसके ऊपर ये तीन फोर्सेज ही आएंगे, 30 न्यूटन से 30 न्यूटन कैंसल, और ये क्या है 3 kg ब्लॉक, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा ना 9 न्यूटन। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा, नेट फोर्स 9 न्यूटन भाग में 3, तो एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में कितना होगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब 2 kg ब्लॉक और 3 kg ब्लॉक टूगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद कॉमन एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं आएगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स 0 न्यूटन आएगा, और ये जस्ट कांटेक्ट में रहेंगे, हमेशा टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे चिपक कर, लेकिन जस्ट कांटेक्ट में रहेंगे। ये कांटेक्ट तो बिटवीन ब्लॉक्स एक छलावा है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स 0 न्यूटन आई ना। हाँ, ये ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट होंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब इन ब्लॉक्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा।
लेकिन इन ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी जीरो आएगी, मतलब ये जस्ट कॉन्टैक्ट में तो रहेंगे, लेकिन इन ब्लॉक्स के बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगी, नो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स। और ये हमेशा चिपक कर चलेंगे, मतलब इनके ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन हमेशा जीरो रहेगी, दोनों इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होंगे भी, बिल्कुल सही है। लेकिन इन ब्लॉक्स के बीच के नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितनी आएगी, जीरो, N3 = 0 न्यूटन। मतलब ये जो ब्लॉक्स के बीच में कॉन्टैक्ट है ना, ये तो एक छलावा है, कॉन्टैक्ट बना रहेगा, लेकिन वो कॉन्टैक्ट तो एक छलावा है। कॉन्टैक्ट बिटवीन ब्लॉक्स क्या है, छलावा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक, दोनों ही ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर ही नहीं रहे, कॉन्टैक्ट में भी रहेंगे ये जस्ट, लेकिन एक दूसरे के ऊपर कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, मतलब इन दोनों ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन हमेशा जीरो रहेगी, दोनों टुगेदर एक्सेलरेट होंगे विद 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कॉमन एक्सेलरेशन से, और कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा बिटवीन ब्लॉक्स, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम आ गया ना, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन ये आपस में कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी अप्लाई नहीं करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स क्या होगी, 0 न्यूटन। तो इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट तो एक छलावा है, ये दोनों ब्लॉक इंडिपेंडेंटली एक्सेलरेट हो रहे हैं विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, ये भी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसी डायरेक्शन में, 3 kg भी इसी डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो इस ब्लॉक का इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब इन ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल रिएक्शन जीरो आएगी, और टुगेदर भी एक्सेलरेट होंगे, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा बिटवीन ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और ये हमेशा कॉन्टैक्ट में भी रहेंगे और इंडिपेंडेंटली भी चलेंगे, क्यों, इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन जीरो आएगी, मतलब ये कॉन्टैक्ट तो छलावा है बस दिखाने के लिए। ये दोनों ब्लॉक इंडिपेंडेंटली एक्सेलरेट होंगे विद सेम एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, ये कॉन्टैक्ट तो एक छलावा है बस, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बिटवीन ब्लॉक्स जीरो आएगी। अब करते हैं फिफ्थ न्यूमेरिकल। फिफ्थ न्यूमेरिकल में क्या गिवन है कि एक 4 kg का ब्लॉक है, एक 6 kg का ब्लॉक है, और 4 kg के ऊपर इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन फोर्स लगाया हुआ है, और 6 kg के ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन ही फोर्स लगाया हुआ है, और सभी सरफेसेस के यहाँ स्मूथ है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स फाइंड आउट करो। एक तो आप फील से भी बता सकते हो, केवल फील करके, क्योंकि 4 kg के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा 6 न्यूटन, 6 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में आएगा नेट फोर्स 6 न्यूटन, क्योंकि 4 kg ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रखा है 6 न्यूटन, और 6 kg ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन अप्लाई कर रखा है। तो इसका मतलब फील करके आप बता सकते हो, फील लेके, कि 4 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, 6 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, बिल्कुल सही है। 4 kg का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना आएगा, नेट फोर्स 6 भाग में मास 4, कितना आएगा, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फील लेके बता सकते हो। 6 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना आएगा, नेट फोर्स 6 न्यूटन भाग में मास 6, तो 6 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा वास्तविकता में, इनके बीच में सेपरेशन बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, और 6 kg 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, तो इन ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन बढ़ती जाएगी। तो ये तो आप केवल फील लेके बता सकते हो कि भाई इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा,
मतलब इनके बीच में कोई नियर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं आने वाली, इनके बीच में सेपरेशन बढ़ती जाएगी, कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा। तो ये तो केवल फील करके बता सकते हो, लेकिन मुझे एक प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, स्टेप्स के गुच्छों को। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, लेट रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स है, ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन है। मैं फील लेके नहीं, ये एक स्टैंडर्ड जो मेथड होता है प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, उसको उसको फॉलो करते हुए सोल्व करूंगा। पहले क्या मानना होता है, कोई भी न्यूमेरिकल हो, ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन है या कॉन्टैक्ट लूज, मतलब इस ब्लॉक का इस ब्लॉक के साथ कोई संबंध नहीं है। तो अगर आपने कोई संबंध नहीं माना है बिटवीन ब्लॉक्स, मतलब रिलेटिव मोशन मानना है या कॉन्टैक्ट लूज करवा दिया, तो उसी के अकॉर्डिंग दोनों ब्लॉक्स का एफबीडीबी बना दो। 4 kg पे 40 न्यूटन एमजी आएगा, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 40 न्यूटन ही आएगी। और 6 न्यूटन अप्लाइड फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स ऑन 4 kg ब्लॉक। अब 6 kg ब्लॉक पे आते हो तो 60 न्यूटन एमजी आएगा, और जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन है। और नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ 6 kg ब्लॉक वो कितनी आएगी, 60 न्यूटन ही आएगी। और इनके बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं आएगा, क्योंकि आपने रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स मान के चले हो कि इस ब्लॉक का इस ब्लॉक के साथ कोई संबंध नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंटली एक्सेलरेट हो गए, आप ऐसा मान के चले हो, कॉन्टैक्ट लूज करवा दिया। तो अब इस 4 kg ब्लॉक और 6 kg ब्लॉक, इन दोनों का एफबीडी बन गया अलग अलग। तो 4 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है ना, 6 न्यूटन, तो 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में आएगा। न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो 6 भाग में 4, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। अब 6 kg ब्लॉक को देखो, इसके ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन है, तो एक्सेलरेशन भी 6 kg ब्लॉक का इस डायरेक्शन में आएगा। नेट फोर्स भाग में मास, तो 6 भाग में 6, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 4 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 1.5 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट कर रहा है, 6 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है। तो क्या ये सिचुएशन बिटवीन ब्लॉक्स के रिलेटिव मोशन के हक में नहीं है? बिल्कुल है, इन फेवर ऑफ, इट इज इन फेवर ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स। मतलब जो रिजल्ट आया है, आपने रिलेटिव मोशन मान के चला, इसका इससे कोई संबंध नहीं, तो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करा, इसका इस तरफ 1.5 आया, इसका इस तरफ 1 आया, तो ये हक में है ना ब्लॉक्स के रिलेटिव मोशन में, इसका इस तरफ 1, ये इस तरफ चले, ये इस तरफ चले, तो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स के हक में है या फेवर में है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब जो मैंने माना वो सही है, मतलब ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, या बिल्कुल होगा, या कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं आएगा बिटवीन ब्लॉक्स, क्योंकि कॉन्टैक्ट लूज हो गया, इनके बीच की सेपरेशन वास्तविकता में बढ़ती जाएगी। तो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो देयर विल बी नो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स, ब्लॉक्स के बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं आएगा। मतलब वास्तविकता में 4 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, और 6 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम में इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। और ध्यान रहे, ये 6 न्यूटन और ये इस तरफ 6 न्यूटन, ये फोर्सेस अप्लाई करने करे रखने हैं, साइमल्टेनियसली अप्लाई करे थे ये दोनों फोर्स एट टी इक्वल टू 0 पे, और टी इक्वल टू 0 पे ये दोनों ब्लॉक रेस्ट पे थे, लेकिन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन टी इक्वल टू 0 पे भी था। 4 kg का इस तरफ 1.5 और 6 kg का इस तरफ 1, तो जैसे स्टॉपवॉच में टाइम होगा 1 kg इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, 4 kg इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में सेपरेशन बढ़ती जाएगी ना, बिल्कुल। तो इन ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, ये टुगेदर एक्सेलरेट नहीं करेंगे, ये वास्तविकता या रियलिटी है बिल्कुल। 4 kg इस डायरेक्शन में 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 kg इस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा।
इनके बीच में सेपरेशन बढ़ती जाएगी। तो अगर मैं इनको थोड़ा सा विजुअलाइज करके दिखाने की कोशिश करूं, तो t इज इक्वल टू 0 पे ये वाली सिचुएशन है। ये क्या है, t इज इक्वल टू 0 पे 4 kg और 6 kg दोनों ही रेस्ट पे हैं। 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में रहेगा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमेशा। मतलब 4 kg इस तरफ मूव करेगा, एक्सेलरेट करेगा। 6 kg इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से, ऐसे। 4 kg इस तरफ, 6 kg इस तरफ। तो मान लो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे देखो, 2 सेकंड के बाद में 4 kg थोड़ा सा इस तरफ चला जाएगा और 6 kg थोड़ा सा उस तरफ पहुंच जाएगा। तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड बाद में देखो कौन सा ब्लॉक कहां पे होगा। मान लो 4 kg ब्लॉक इतना चल के यहां पे आ गया और यहाँ पे वेलोसिटी होगी t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे 4 kg ब्लॉक की, क्योंकि ये 6 न्यूटन और ये 6 न्यूटन फोर्सेज लगाए रखने हैं, चाहे स्टॉप वॉच में टाइम कितना हो, चाहे t इज इक्वल टू 0 हो, चाहे कोई भी टाइम हो। t इज इक्वल टू 0 पे दोनों ब्लॉक यहाँ पे हैं, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे 4 kg ब्लॉक यहाँ पे पहुंच गया इस तरफ एक्सलेट होता होता। और t इज इक्वल टू 6 सेकंड पे, सॉरी, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे ही ये 6 kg ब्लॉक मान लो यहाँ पे पहुंचा है। तो ये 6 kg ब्लॉक इतना चला ना और 4 kg ब्लॉक इतना चला। तो 4 kg ब्लॉक को देखो, ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्ट्रेट लाइन मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, कोई भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू 2 सेकंड के इंटरवल में एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करूंगा 4 kg ब्लॉक के लिए। यू जीरो इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक कितना 3/2 हाफ ए, और टी स्क्वायर टाइम इंटरवल कितना है 2 सेकंड, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल, तो ये 3 मीटर आ गया। टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे 4 kg ब्लॉक यहाँ पे है और 4 kg ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू जीरो एक्सेलरेशन 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम इंटरवल कितना 2 सेकंड, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 3 मीटर पर सेकंड होगी। टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे 4 kg ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी 3 मीटर पर सेकंड, और कितना चल चुका होगा ये 3 मीटर। अब 6 kg ब्लॉक की बात करते हैं कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे ये कहाँ पे पहुंच चुका होगा, 6 kg ब्लॉक यहाँ से चलता चलता यहाँ पे पहुंच चुका होगा। ऐसे कितनी दूरी तय करेगा 2 सेकंड में, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, टी इज इक्वल टू 0 पे 6 kg ब्लॉक रेस्ट पे था, तो हाफ एक्सेलरेशन ऑफ 6 kg ब्लॉक हमेशा इस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बना रहता है, और टाइम इंटरवल 2 का स्क्वायर मीन्स 4, तो ये कितना आ गया 2 मीटर, ये आ गया 2 मीटर। और t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी ऑफ 6 kg ब्लॉक वो क्या होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू जीरो एक्सेलरेशन ऑफ 6 kg ब्लॉक 1, टाइम इंटरवल 2 सेकंड। तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे 6 kg ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी 2 मीटर पर सेकंड। मतलब इन ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन लगातार बढ़ती ही जाएगी। 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इस डायरेक्शन में, 6 kg ब्लॉक का इस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मतलब 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज्यादा है 6 kg ब्लॉक से। मतलब 4 kg ब्लॉक का 4 kg ब्लॉक ज्यादा चलेगा किसी टाइम इंटरवल में, 6 kg ब्लॉक कम चलेगा। तो 0 से 2 सेकंड, ये जो 2 सेकंड का इंटरवल है देख लो, 4 kg ब्लॉक 3 मीटर चला है और 6 kg ब्लॉक 2 मीटर चला है, तो 6 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता रहेगा, 4 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में, तो बिटवीन ब्लॉक्स से सेपरेशन बढ़ती जाएगी। मतलब देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, ये टुगेदर एक्सेलरेट नहीं हो रहे क्योंकि ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम नहीं है।
4 kg का इस तरफ 1.5 है, 6 kg का इस तरफ 1 है। और अगर मैं ऐसा सोचूं कि 6 kg ब्लॉक के ऊपर एक चींटी बैठी हुई है, वो 4 kg ब्लॉक को के मोशन को ऑब्जर्व कर रही है, मतलब रिलेटिव मोशन ऑफ 4 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 6 kg ब्लॉक, मतलब 6 kg ब्लॉक के ऊपर एक चींटी बैठी हुई है आराम से, वो 4 kg ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व कर रही है। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 6 kg ब्लॉक, 6 kg ब्लॉक के ऊपर चींटी बैठी हुई है, वो 4 kg ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करेगी। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 6 kg ब्लॉक क्या आएगा? एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 6 kg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितना है? -1.5 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 6 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितना? +1। तो ये आ गया -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब इस चींटी को ऐसा लगेगा, जो कि 6 kg ब्लॉक के ऊपर आराम से रेस्ट पे बैठी हुई है और 4 kg ब्लॉक को देख रही है, क्यों चींटी को ऐसा लगेगा कि 4 kg ब्लॉक नेगेटिव आया ना, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है विद 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है? रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 6 kg ब्लॉक। और t इज इक्वल टू 0 पे देखो, दोनों ब्लॉक रेस्ट पे हैं, लेकिन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन t इज इक्वल टू 0 पे भी है। 6 kg का इस तरफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 4 kg ब्लॉक का इस डायरेक्शन में 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। t इज इक्वल टू 0 पे दोनों ब्लॉक रेस्ट पे हैं, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 4 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 6 kg ब्लॉक क्या आएगी? 0। लेकिन t इज इक्वल टू 0 पे भी रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 6 kg ब्लॉक कितना आएगा? 2.5 मीटर -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उस चींटी को ऐसा लगेगा कि 4 kg ब्लॉक रेस्ट से एक्सेलरेट हो रहा है इस डायरेक्शन में 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मतलब बिटवीन ब्लॉक्स सेपरेशन बढ़ती जाएगी। वास्तविकता में 6 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, और वास्तविकता में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 4 kg इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। बिटवीन ब्लॉक्स सेपरेशन लगातार बढ़ती रहेगी। तो इस चींटी को ऐसा लगेगा, जो कि 6 kg ब्लॉक के ऊपर आराम से रेस्ट पे बैठी हुई है, कि 4 kg ब्लॉक तो रेस्ट से एक्सेलरेट हुआ है चींटी के विद रिस्पेक्ट टू, और इस डायरेक्शन में विद 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस साइन यही दिखा रहा है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल नंबर 6, पता नहीं छठा या सातवां जो भी है। मान लो एक ब्लॉक है 2 kg ब्लॉक और ये 4 kg ब्लॉक, स्मूथ सरफेस है बिल्कुल, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आ सकता। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में मान लो 6 न्यूटन फोर्स लगाया हुआ है एक्सटर्नल फोर्स, और 4 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगाया हुआ है 6 न्यूटन। तो ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। ये आप फील करके भी बता सकते हो, केवल फीलिंग से भी बता सकते हो, फील करके कि इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, क्योंकि 2 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स है, 4 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स है, तो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन तो हो ही नहीं सकता। मतलब अगर ये एक्सेलरेट करेंगे दोनों ब्लॉक तो टुगेदर करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, मतलब दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा, मतलब ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन कभी बढ़ेगी नहीं, दोनों ब्लॉक्स हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे। ये फील करके आप बता सकते हो, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स के ऊपर कुछ ऐसे फोर्स लगाया जा रहा है, तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन तो कभी नहीं हो सकता, फील करके बता सकते हो। तो मतलब दोनों ब्लॉक्स का अगर एक्सेलरेशन आएगा तो सेम आएगा, कॉमन एक्सेलरेशन। लेकिन अब देखो
फील करके फीलिंग के मेथड से नेट फोर्स जो ये 6 kg का ब्लॉक होगा ना, क्योंकि ये रिलेटिव मोशन तो हो ही नहीं सकता इन दोनों ब्लॉक्स में, फील करके आप सोच सकते हो। तो नेट फोर्स जो कि इस पूरा ब्लॉक होगा ये 6 kg का, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा, 0 न्यूटन आएगा, क्योंकि 6 इस तरफ है और 6 इस तरफ। तो इस ब्लॉक के ऊपर 6 kg का जो एक ब्लॉक होगा, इसके ऊपर नेट फोर्स आएगा 0 न्यूटन, क्योंकि जो इंटरनल नॉर्मल रिएक्शंस बिटवीन 2 kg एंड 4 kg जो भी आएंगी वो कैंसिल हो जाएंगी जब मैं इसे कंप्लीट 6 kg ब्लॉक की बात करूंगा। तो इस कंप्लीट 6 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, 0। मतलब इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। मतलब सिस्टम में बिल्कुल ऐसे ही रेस्ट पे बना रहेगा या इक्विलिब्रियम पे, मतलब दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन वास्तविकता में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो क्या होगा, 0। या आप फील करके बता सकते हो, लेकिन मुझे तो प्रोटोकॉल फॉलो करना है, कुछ स्टेप्स का गुच्छा फॉलो करना, उसको फॉलो करते हुए रिजल्ट बताना है। तो मान लो लेट फर्स्ट जो स्टेप होता है, देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, यही रिजल्ट फाइंड आउट करना मुझे फाइनली। अब सेकंड मेथड का हेल्प लेते हुए, जो कि एक स्टैंडर्ड मेथड है प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, ये रिजल्ट मुझे फाइंड आउट करना है। ये तो मैंने फील करके बताया है। अब प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए फर्स्ट स्टेप क्या होता है, लेट देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, यही तो होता है। मतलब दोनों ब्लॉक्स का कॉन्टैक्ट लूज करवा दो, मतलब दोनों ब्लॉक्स का आपस में कोई संबंध नहीं है एक दूसरे से, आप ऐसा मान के चले हो। तो 2 kg पे एक तो mg आएगा 20 न्यूटन, और एक ये 6 न्यूटन एक्सटर्नल है, और एक जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगी बाय ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ दिस 2 kg ब्लॉक है, वो 20 न्यूटन ही आएगी। और 4 kg की बात की जाए तो 40 न्यूटन mg आएगा, और एक्सटर्नल ऐसे 6 न्यूटन फोर्स है। और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा 4 kg ब्लॉक पे बाय द ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ दिस 4 kg ब्लॉक, 40 न्यूटन। मैं इन ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन मान के चला हूँ, मतलब इस ब्लॉक का इस ब्लॉक के साथ कोई संबंध नहीं है, मतलब इन ब्लॉक्स के बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं आएगी, मतलब कॉन्टैक्ट लूज, ऐसा मान के चला हूँ कि इन ब्लॉक्स के बीच में जो सेपरेशन है वो बढ़ती जाएगी टाइम के साथ, इसलिए कॉन्टैक्ट लूज मानना है। तो इस ब्लॉक का एफ ये बन गया, इस ब्लॉक का एफ ये बन गया इसके अकॉर्डिंग। तो ये जो 2 kg ब्लॉक है और ये 4 kg ब्लॉक है, तो 2 kg ब्लॉक के ऊपर देखो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है 6 न्यूटन, तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो कितना हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 4 kg की बात करो, 4 kg के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है 6 न्यूटन, तो 4 kg का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा, नेट फोर्स की डायरेक्शन में होता है ना एक्सेलरेशन। और वो कितना आएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो 6/4, ये कितना हो गया, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको देखो, 2 kg इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट करेगा, 4 kg उसके अपोजिट डायरेक्शन में 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। क्या ये सिचुएशन रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स के फेवर में है, नहीं है, नॉट इन फेवर ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स। इसका मतलब जो मैंने माना ना इन ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, वो क्या मानना, गलत मानना। तो बचा क्या, इन ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, यही बचा ना। तो मतलब है नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, या बोथ एक्सेलरेट टुगेदर, अगर एक्सेलरेट करेंगे तो बोथ एक्सेलरेट टुगेदर, यही तो बचा, विद कॉमन एक्सेलरेशन ए। तो मतलब इनके बीच में कॉन्टैक्ट हमेशा बना रहेगा वास्तविकता में,
तो अब मैं इसको एक सिंगल ब्लॉक की तरह मान सकता हूँ, 6 kg का ब्लॉक। तो अगर हम अब इस 6 kg ब्लॉक की बात करें, तो बिटवीन ब्लॉक्स जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा वो तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी इस कंप्लीट 6 kg ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, इस 6 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स की बात। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे बिटवीन ब्लॉक्स नॉर्मल रिएक्शन, और ये 6 न्यूटन और ये इस तरफ 6 न्यूटन, ये भी कैंसिल हो गए। तो इस 6 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना है? 0। दोनों का मैंने एक सिंगल ब्लॉक मान लिया 6 kg का, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा? 0। क्योंकि एम जी 20 और 40 60 न्यूटन will be balanced by this normal reaction 20 न्यूटन and this normal reaction 40 न्यूटन। N1 20 न्यूटन और दिस नॉर्मल रिएक्शन N2 इज इक्वल टू 40 न्यूटन। तो 40 और 20 60 है, और टोटल mg फोर्स 20 और 40 60 न्यूटन। तो नेट फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर सिंगल ब्लॉक जो मैंने माना है, क्योंकि इन बिटवीन ब्लॉक्स रिलेटिव मोशन नहीं आ सकता, मैं मान के चला रिलेटिव मोशन आया ही नहीं, जो रिजल्ट आया वो रिलेटिव मोशन के हक में नहीं आया। तो इसका मतलब बिटवीन ब्लॉक्स रिलेटिव मोशन नहीं होगा, दोनों ब्लॉक्स एक्सेलरेट करेंगे टुगेदर अगर करेंगे तो मैं इसको सिंगल ब्लॉक की तरह बिहेव कर सकता हूँ 6 kg का। तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। 6 इस तरफ से 6 इस तरफ से, तो नेट फोर्स 0 हो गया। और जो इंटरनल नॉर्मल रिएक्शंस हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, और 60 और ऊपर 60 ये भी नेट फोर्स। इसका मतलब ये जो सिंगल ब्लॉक 6 kg का माना है, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा? 0। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? ये जो सिंगल ब्लॉक 6 kg का माना है, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। मतलब ये सिस्टम किस पे रहेगा? इक्विलिब्रियम पे। मतलब दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन वास्तविकता में क्या होगा? 0। अब रियलिटी पे आओ, क्या हुआ होगा? ये 2 kg ब्लॉक, ये 4 kg ब्लॉक, ये 20 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन द बॉटम सरफेस ऑफ 2 kg ब्लॉक, वो 20 न्यूटन आएगी। अब 2 kg ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 6 न्यूटन अप्लाई कर रखा है। और 4 kg ब्लॉक पे आओ तो एम जी आएगा 40 न्यूटन, और N2 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बाय ग्राउंड ऑन 4 kg ब्लॉक है, वो भी 40 न्यूटन आएगी। और 4 kg ब्लॉक पे 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रखा है, और दोनों ही ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है, मतलब दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे है या सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। ये हमारा रिजल्ट यहां से आ चुका। तो अगर मैं बिटवीन ब्लॉक्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मानूं, मान लो N3 है, तो मतलब 4 kg 2 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में N3 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ 2 kg भी 4 kg के ऊपर बदले में उतना ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा N3, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब 2 kg ब्लॉक की बात करूं, अगर मैं 2 kg के एफबीडी की बात करूं, तो 20 न्यूटन एम जी, N1 नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड 20 न्यूटन, एक्सटर्नल फोर्स 6 न्यूटन, और N3 क्या नॉर्मल रिएक्शन बाय 4 kg ब्लॉक ऑन 2 kg। ये क्या है? 2 kg ब्लॉक है, और ये रेस्ट पे भी है ब्लॉक। एक्चुअली दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे हैं, तो ये भी होगा रेस्ट पे, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। फाइनल रिजल्ट ये है। तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा, 20 न्यूटन 20 न्यूटन कैंसिल, 6 न्यूटन, और ये इस तरफ N3, तो इसका मतलब N3 कितना आना चाहिए? 6 न्यूटन। मतलब बिटवीन ब्लॉक्स नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 6 न्यूटन। और दोनों ब्लॉक्स रेस्ट पे रहेंगे, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन 0 होगा। मतलब सिस्टम ऐसे ही यहाँ पे आराम से इक्विलिब्रियम पे रहेगा पूरा सिस्टम। 2 kg और 4 kg दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे। और अगर मैं 4 kg की बात करूं, देख लो इसके ऊपर भी नेट फोर्स 0 ही आएगा। इसका एफबीडी बनाओ 40 न्यूटन एम जी, और ऊपर की तरफ N2 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 40 न्यूटन बाय ग्राउंड, और एक्सटर्नल फोर्स कितना अप्लाई कर रखा है 4 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में? 6 न्यूटन। और 4 kg ब्लॉक पे 2 kg ब्लॉक की वजह से नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगी ना N3, और वो कितनी आई है? 6 न्यूटन। तो देख लो
इस 4 kg ब्लॉक के ऊपर भी नेट फोर्स 0 है, तो इसका मतलब 4 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा। मतलब ये दोनों कॉन्टैक्ट में बड़े रहेंगे, दोनों ही रेस्ट पे, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे बना रहेगा। और बिटवीन ब्लॉक्स नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 6 न्यूटन। दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम 0। या सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स 6 न्यूटन आएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो ये ब्लॉक है 2 kg का, और कोई दूसरा ब्लॉक है 4 kg का, और स्मूथ सरफेस है, सभी सरफेस स्मूथ है, कहीं पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आ सकता। 2 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन फोर्स लगाया है, 4 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन फोर्स लगाया गया है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। इसको केवल फीलिंग की हेल्प से भी सोल्व कर सकते हैं। फील आएगा हमें कि 2 kg ब्लॉक के ऊपर 6 न्यूटन ऐसे फोर्स लगा रखा है, 4 kg ब्लॉक के ऊपर ऐसे 8 न्यूटन, तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन तो हो ही नहीं सकता। ये फीलिंग की हेल्प से बता रहा हूं मैं। तो ये टूगेदर एक्सेलरेट करेंगे, अगर करेंगे तो मतलब ये कॉन्टैक्ट में हमेशा बने रहेंगे 2 kg और 4 kg ब्लॉक। और 2 kg और 4 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा, ये पूरा सिस्टम बन जाएगा 6 kg ब्लॉक का, तो नेट फोर्स कितना आएगा, इस तरफ 8 है, इस तरफ 6 है, तो इस तरफ 2 न्यूटन आएगा। 8 में से 6 गए, तो इस तरफ 2 न्यूटन आएगा नेट फोर्स इस पूरे सिस्टम पे। और पूरे सिस्टम का मास कितना हो गया, 6 kg। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ये दोनों इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेंगे। कितने एक्सेलरेशन से, नेट फोर्स भाग में मास, नेट फोर्स सिस्टम के ऊपर 8 में से 6 गए, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स है 2 न्यूटन, तो 2 भाग में मास कितना, 6, तो 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से दोनों ही ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेंगे वास्तविकता में। ये फीलिंग की हेल्प से बताया है। अब इसको सोल्व करते हैं, जो हमारा मेथड है उसकी हेल्प से, स्टैंडर्ड मेथड या प्रोटोकॉल अप्लाई करते हुए इसको सोल्व करेंगे। तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में आएगा, फाइनल 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेंगे दोनों ही ब्लॉक विद द सेम कॉमन एक्सेलरेशन 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स वास्तविकता में। लेकिन मैं अब अगेन इस पूरे न्यूमेरिकल को शुरू से सोल्व करना जा रहा हूँ, शुरू से ही सोल्व करने जा रहा हूँ, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है प्रोटोकॉल में, कि मान लो दोनों ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन है, लेट रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स है, ऐसा मान के चलो। वो हो या ना हो बाद में पता चल जाएगा। मतलब हमने ये माना कि दोनों ब्लॉक्स के बीच में कॉन्टैक्ट लूज होगा, मतलब एक ब्लॉक दूसरे के बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, एक ब्लॉक का दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है। तो 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, mg आएगा 20 न्यूटन, N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगा 20 न्यूटन ही, और 6 न्यूटन आएगा एक ऐसे फोर्स इस 2 kg ब्लॉक पे। अब इस 4 kg ब्लॉक की बात करो तो mg आएगा 40 न्यूटन, और ऐसे N2 नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ दिस 4 kg ब्लॉक, वो कितनी आएगी, 40 न्यूटन ही आएगी। और 4 kg ब्लॉक के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स है इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन। मैंने बिटवीन ब्लॉक्स रिलेटिव मोशन माना है, मतलब कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा इनके बीच में, इनके बीच की सेपरेशन बढ़ती जाएगी, ऐसा मैं मान के चला हूं। मतलब इन ब्लॉक्स के बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा, मतलब देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स।
ऐसा मैं मान के चलाऊं, तो इसी के अकॉर्डिंग इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। तो ये 2 kg का एफबीडी बन गया, ये 4 kg ब्लॉक का एफबीडी बन गया। तो 2 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है ना 6 न्यूटन, तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में आएगा। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना आएगा, नेट फोर्स भाग में मास, तो 6 भाग में 2 मतलब 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब 4 kg की बात करो, 4 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है 8 न्यूटन, तो 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में आएगा, नेट फोर्स की डायरेक्शन में। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ कितना आएगा, 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स भाग में मास, 8 भाग में 4, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 kg इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा 3 से, 4 kg इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा 2 से। क्या ये सिचुएशन है इन दोनों ब्लॉक्स के रिलेटिव मोशन के हक में है? नहीं है, नॉट इन फेवर ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स। तो इसका मतलब जो हमने माना कि भाई इन ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, ये मानना था ना, तो इसका मतलब वो क्या निकला, गलत है। तो क्या बचा, इन ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, मतलब दोनों ब्लॉक टूगेदर एक्सेलरेट करेंगे वास्तविकता में। अब बिल्कुल वास्तविकता बच गई है, रियलिटी। एक यही तो केस बचा कि भाई इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, रिलेटिव मोशन मान के चला, वो गलत पाया। तो क्या केस बचा, इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, मतलब हमेशा कॉन्टैक्ट में रहेंगे दोनों ब्लॉक्स, या टुगेदर एक्सेलरेट होंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन। और वो सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए मान लिया मैंने। इनके बीच का कॉन्टैक्ट हमेशा बना रहेगा, लूज नहीं होगा, मतलब टुगेदर एक्सेलरेट होंगे वास्तविकता में ये। तो मैं इसको एक सिंगल ब्लॉक की तरह बिहेव कर सकता हूँ 6 kg का। तो अब इस 6 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स की बात की जाए, अगर बिटवीन ब्लॉक्स नॉर्मल रिएक्शन जो आएगा वो तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं सिंगल ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, सिंगल ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स की, जो कि सिंगल ब्लॉक 6 kg का मान लिया मैंने, इसको मैंने एक सिंगल ब्लॉक मान लिया 6 kg का, तो बिटवीन ब्लॉक्स नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल हो जाएगा ना। 4 kg इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा 2 kg के ऊपर, 2 kg अकॉर्डिंग टू न्यूटन से थर्ड लॉ उतना ही नॉर्मल रिएक्शन 4 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। और 20 और 40 से 8 है, ये एम जी जो 60 न्यूटन आएगा वो भी कैंसिल हो जाएगा 20 और 40 से 8 से। तो इस 6 kg जो अकेला ब्लॉक माना है हमने ये 6 kg का, इसके ऊपर नेट फोर्स क्या आएगा, 8 इस तरफ है और 6 इस तरफ, तो 8 ज्यादा है 6 से, तो इस डायरेक्शन में कितना आएगा, 8 माइनस 6 2 न्यूटन, इस डायरेक्शन में आएगा नेट फोर्स इस 6 kg ब्लॉक पे। तो एक्सेलरेशन भी इस 6 kg ब्लॉक का इस डायरेक्शन में आना चाहिए। और नेट फोर्स कितना है, 2 न्यूटन, तो नेट फोर्स भाग में मास, तो 2 भाग में 6, तो 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया दोनों ब्लॉक्स का कॉमन एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। मतलब वास्तविकता में ये दोनों ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेंगे विद कॉमन एक्सेलरेशन 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं दोनों ब्लॉक्स को देखूं, अगर 2 kg ब्लॉक पे एम जी फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, और ग्राउंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा है 2 kg ब्लॉक पे ऊपर की तरफ 20 न्यूटन ही, और एक 6 न्यूटन फोर्स लग रहा है 2 kg ब्लॉक पे ऐसे। और कौन सा फोर्स लग रहा होगा 2 kg ब्लॉक पे, 4 kg ब्लॉक की वजह से नॉर्मल रिएक्शन, और वो मान लो N3 है। और अब बात बची 4 kg ब्लॉक की, तो 4 kg ब्लॉक पे mg फोर्स लग रहा होगा 40 न्यूटन, और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, सॉरी एक जो एक्सटर्नल फोर्स है 4 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन है। और नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ 4 kg ब्लॉक वो कितना आएगा, 40 न्यूटन ही आएगा, क्योंकि 4 kg ने 2 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में N3 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाया। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ 2 kg ब्लॉक भी बदले में 4 kg ब्लॉक के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये आ गया N3 नॉर्मल रिएक्शन बाय 2 kg ब्लॉक ऑन 4 kg ब्लॉक।
और ये पूरा सिस्टम है, दोनों ही ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हैं विद कॉमन एक्सेलरेशन 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं अलग से इस 2 kg ब्लॉक का मैं अगर एफबीडी बनाऊं तो 20 न्यूटन एमजी फोर्स नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड, 20 न्यूटन और 6 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स है इस 2 kg ब्लॉक पे, और 4 kg ब्लॉक इस 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा N3। और ये क्या है 2 kg ब्लॉक, और 2 kg ब्लॉक और 4 kg ब्लॉक दोनों ही टूगेदर एक्सेलरेट हो रहे हैं विद कॉमन एक्सेलरेशन 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा होगा 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से। तो इसके ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर दो, नेट फोर्स इस 2 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में आना चाहिए क्योंकि 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। तो नेट फोर्स इस 2 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में कितना आएगा N3 - 6 इज इक्वल टू मास ऑफ द 2 kg ब्लॉक 2 kg इज इक्वल इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक 1/3। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई बिटवीन ब्लॉक्स 6 + 2/3। तो ये कितना आ गया 20/3 न्यूटन या 6.66 न्यूटन। ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई बिटवीन ब्लॉक्स 6.66 न्यूटन। और अगर 4 kg ब्लॉक की बात करो, अगर उसका एफबीडी बनाए तो 40 न्यूटन एमजी और ग्राउंड N2 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा हुआ 40 न्यूटन ही। और इस 4 kg पे इस डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स है 8 न्यूटन। और ये 2 kg ब्लॉक इस 4 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में N3 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा, N3 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और N3 की वैल्यू कितनी आई है 6.66 न्यूटन। तो इस 4 kg ब्लॉक को देखो, इसके ऊपर नेट फोर्स क्या इस डायरेक्शन में नहीं है क्योंकि 8 इस डायरेक्शन में है और 6.6 इस डायरेक्शन में है, 8 6 से बड़ा है। तो इस 4 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, कितना आएगा 8 - 6.6। तो ये कितना आ जाएगा 1.33 न्यूटन इस डायरेक्शन में नेट फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ 4 kg ब्लॉक इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक। क्योंकि इस 4 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आया है 1.33 न्यूटन, सही है। तो इस 4 kg का एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में आना चाहिए और वो कितना आएगा 1.33 बाय में 4। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1.33 बाय में 4 कितना होता है 0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल दो या 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब 2 kg भी और 4 kg भी दोनों ही टूगेदर एक्सेलरेट करेंगे चिपक कर इस डायरेक्शन में 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। मतलब देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स। वास्तविकता में दोनों ही ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेंगे 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, और बिटवीन ब्लॉक्स नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आएगी 6.66 न्यूटन।